नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर नॉलेज में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा आउटपुट यूनिट क्या होता है, यह कितनी प्रकार का होता है और यह वर्क कैसे करता है। तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे आकार, कार्य क्षमता और उपयोग के हिसाब से। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं और किस काम के लिए कौन सा कंप्यूटर सही रहता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ADCA कोर्स की अगली क्लास की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। पहला है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के आधार पर। 3 प्रकार से हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे देखेंगे दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पर। 2 प्रकार से हैं। पहला जनरल पर्पज, दूसरा स्पेशल पर्पज। तीसरा हमारा है बेस्ड ऑन साइज के आधार पर। पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा सुपर कंप्यूटर। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के आधार पर, अर्थात अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर। पहला एनालॉग कंप्यूटर क्या? वह कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, जैसे तापमान, दाब, लंबाई, गति, चौड़ाई आदि। दूसरा हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो डाटा को बाइनरी रूप में अर्थात 0, 1 या डिजिट में कार्य करता है, वह हमारा डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो डाटा को बाइनरी रूप में अर्थात डिजिट के रूप में कार्य करता है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप आदि। तीसरा है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? यह डिजिटल तथा एनालॉग दोनों का मिश्रित रूप है। इनमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग के रूप में होता है तथा प्रोसेसिंग डिजिटल के रूप में भी होता है, जैसे ECG मशीन। ECG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आगे हम देखेंगे बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पर। पहला है हमारा जनरल पर्पज क्या? सामान्य उद्देश्य। जनरल पर्पज मतलब सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिस पर सामान्य कार्य हो जाना संभव हो जाता है, वह हमारा जनरल पर्पज कहलाता है। दूसरा है हमारा स्पेशल पर्पज, यानी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए हो, अर्थात ऐसा कंप्यूटर जो जिसके लिए बनाया गया हो उसी पर वही कार्य हो सके, कोई दूसरा और नहीं, स्पेशल कंप्यूटर कहलाते हैं, जैसे ECG मशीन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन etc। आगे देखेंगे हम बेस्ड ऑन साइज के आधार पर। पहला माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर को और किस कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है? पर्सनल कंप्यूटर। पूछा जा सकता है पेपर में कि माइक्रो कंप्यूटर को और किस कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे कि पर्सनल कंप्यूटर। यह छोटे सूक्ष्म आकार का कंप्यूटर होता है। माइक्रो एंड पर्सनल कंप्यूटर, यह दोनों एक दूसरे के समांतर शब्द हैं। वर्ष 1981 में IBM कंपनी ने पहला माइक्रो कंप्यूटर लॉन्च किया था। माइक्रो कंप्यूटर का यूज अधिकतर व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का वर्ड लेंथ 32 बिट तक होती है। इसकी संग्रहण क्षमता बहुत कम होती है, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप
टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि। यह हमारा सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। आगे देखेंगे हम मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का आकार माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर की वर्ड लेंथ 32 बिट या इससे अधिक होती है। इस कंप्यूटर को एक समय में एक से अधिक व्यक्ति चला सकते हैं। इस कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक प्रयोगों, डीएनए आदि क्षेत्रों में कार्य करता है, जैसे PDP-11, VAX 8300, HP 300, MB 1500। PDP का फुल फॉर्म क्या होता है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। VAX का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन। आगे देखेंगे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से छोटा तथा मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसमें मेमोरी GB में मापा जाता है और यह 100 अरब प्रति सेकंड की बारंबारता से काम करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर पर एक से अधिक लोग मल्टी यूजर कार्य कर सकते हैं। इसका यूज अधिकतर बड़ी कंपनी, बैंक, सरकारी विभाग, रिसर्च सेंटर, एयरफोर्स लाइन आदि में किया जाता है, जैसे IBM 4381, यूनिवैक्स 1100 आदि। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यूनिवैक्स का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। IBM सीरीज हो गया सिस्टम Z9, सिस्टम Z10, ICL 39। यह हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। आगे देखेंगे हम सुपर कंप्यूटर क्या है। सुपर कंप्यूटर का आकार सबसे किया जाता है और यह बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है और कार्य करने की तुलना में अत्यधिक तीव्र होता है। अब तक का यह सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसमें बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं। इसका उपयोग मौसम की पूर्व जानकारी, परमाणविक डिजाइन आदि क्षेत्रों में होता है, जैसे क्रेवन विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। वैज्ञानिक नाम सेमोर क्रे। भारत का परम 8000 या 10,000 सुपर कंप्यूटर है। मेमोरी क्या है। मेमोरी को जिस यूनिट में मापा जाता है उसे मेमोरी मापक इकाई बोलते हैं, जैसे 4 निबल इजकल टू 1 बिट, 8 बिट इजकल टू 1 बाइट, 1024 बाइट इजकल टू 1 किलोबाइट या 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB, 1024 TB बराबर 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट। तो दोस्तों, ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण, जो हमने समझा यह कितने प्रकार का होता है और यह इन सब कंप्यूटर का वर्क कैसे क्या होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर वायरस क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अगले वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ADCA कोर्स करना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हम जल्द ही अगले वीडियो में आ रहे हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।